सो हम लोग आज श्रीमद् भागवतम 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के तीसरे श्लोक पे डिस्कशन करेंगे। पिछली बार हमने सेकंड वर्स पे चर्चा किया था। तो जब भगवान ऋषभदेव ने जो दूसरा श्लोक बोला था, महत सेवाम द्वारम आहु विमुक्तिस तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधभूये। कि आप भक्तों का संग करोगे तो मुक्ति का मार्ग खुलेगा, और काम वासना से पीड़ित लोगों का संग करोगे तो तमोद्वार, तो अंधकार में गिरने का द्वार खुलेगा। और फिर महाराज, तो फिर भगवान ऋषभदेव ने भक्तों के गुणों की चर्चा की कि महत कौन है। तो उन्होंने फिर समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवः, तो उन्होंने इस श्लोक को बोला। तो इससे किसी के मन में ये कन्फ्यूजन आ सकती है कि वेल ये तो ब्राह्मणों के लिए या सन्यासियों के लिए है। ये जो गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थ लोगों के लिए तो मतलब ये श्लोक एप्लीकेबल नहीं है। तो भगवान ऋषभदेव ने ये जो तीसरा श्लोक बोला, ये गृहस्थों को आश्वस्त करने के लिए बोला कि जो डिवोशन है, डिवोशन ऐसा नहीं है कि गृहस्थों को उसमें से देश निकालने दे दिया। गृहस्थों के लिए उतनी एप्लीकेबल है भक्ति में एक्चुअली में जाति पाति वर्ण आश्रम का कोई उसमें जो है वैल्यू नहीं रखता। हर व्यक्ति को अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार आचरण करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी वर्ण विशेष या किसी आश्रम विशेष का इसके ऊपर एकाधिकार है। ऐसी कोई बात इसमें दिखाई नहीं देती। ये बात चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से दिखाई। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे, तो उनको वहाँ पर श्री रामानंद राय से मुलाकात भेंट हुई थी, और विशेष रूप से सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला था कि आप जा रहे हो, आप प्लीज़ कुछ भी करना, आप कहीं गए कुछ किया नहीं किया फ़र्क नहीं पड़ता, ये रामानंद राय से ज़रूर मिलना। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला ओके फाइन, मैं मिल लेता हूँ रामानंद राय से, इसमें क्या बात है। तो चैतन्य महाप्रभु गए और रामानंद राय प्रभु से मिले, और चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से अनेक क्वेश्चन पूछे। रामानंद राय जो है वो कौन है? रामानंद राय जो है महाराज प्रताप रुद्र के दरबार में एक मंत्री थे, गृहस्थ थे, कायस्थ परिवार से थे वो, और भक्ति में एकदम टॉप क्लास डिवोटी थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब उनसे क्वेश्चन पूछे भक्ति के विषय में, तो रामानंद राय आंसर नहीं दे रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला आप आंसर क्यों नहीं दे रहे? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप आंसर दो, आपको पता है। तो रामानंद राय ने बोला कि आप एक तो उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, और फिर आप सन्यासी हैं, मैं कायस्थ हूँ जिसे शूद्र समझा जाता है, ऊपर से गृहस्थ हूँ, तो मैं तो हर दृष्टि से आपसे नीच हूँ। मैं आपको आखिर आंसर कैसे दे सकता हूँ? मैं आपके प्रश्नों का उत्तर कैसे दूंगा? लोग मतलब मजाक उड़ाएंगे, मतलब बहुत ही अजीब सी बात हो जाएगी। तो वहाँ पर फिर चैतन्य महाप्रभु ने ये फेमस श्लोक बोला था कि बा विप्रा के बा न्यासी शूद्र केने नए, यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। क्वालिफिकेशन गुरु बनने की कृष्ण तत्ववेता, भगवान कृष्ण को तत्व से जानने की बात है। ये कसौटी है। कसौटी ये नहीं है कि आप ब्राह्मण हो, ना ये कसौटी है कि आप शूद्र हो इसलिए विनम्र होगे आप भक्ति मिलेगी। कोई कसौटी ऐसी नहीं है, कोई कसौटी ऐसी नहीं है। ना ही ब्राह्मण को मिलेगी, ना शूद्र को, ना ही सन्यासी के लिए सुरक्षित है, ना ब्रह्मचारी के लिए, ना गृहस्थ के लिए। जो भी वर्ण आश्रम में, किसी भी वर्ण में, किसी भी आश्रम में कृष्ण तत्ववेता रहेगा, उसको भक्ति के अंदर प्रवेश करने का, भक्ति में सिद्धि प्राप्त करने का, भगवान को प्राप्त करने का, भगवान के दर्शन करने का उसके पास में अधिकार, उसके पास योग्यता आ जाएगी। अब उसको उस योग्यता का वो प्रयोग करता है कि नहीं करता, वो
बात फिर क्वेश्चन मार्क लग गया उसके ऊपर। लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि भाई आप भक्ति नहीं कर पाओगे, आप ब्राह्मण नहीं हो, भक्ति नहीं कर सकते। ऐसी कोई नियम कानून भक्ति के ऊपर नहीं लगता। तो इसीलिए ये तीसरा श्लोक बोला था भगवान ऋषभदेव ने, ये वा महीषे कृत सौहार्द अर्था, ये वा महीषे कृत सौहृदार्था, जनेषु देहंबर वार्तिकेषु गृहेषु जाया आत्मज रातिमत्सु न प्रीति युक्ता यावद अर्थाश्च लोके। उन्होंने कहा ये वा महीषे कृत सौहृदार्था, कि जो व्यक्ति, जो लोग मई, मुझे कौन, ईशे भगवान को, जो व्यक्ति मुझसे कृत सौहृदार्था, जिन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली, जिन्होंने बीड़ा उठा लिया, कृत का मतलब कृत संकल्प, उन्होंने सोच लिया कि ये काम करके रहेंगे, हम ये काम करना जरूरी है, बाकी हमें दुनिया का नहीं पता, लेकिन ये एक काम ऐसा है, ये किए बगैर हम रह नहीं सकते। तो कृत क्या प्रतिज्ञा ले ली, सौहृदार्था, कि मुझसे मई ईशे, मुझ भगवान से वो मैत्रीपूर्ण संबंध बनाएगा। और मैत्रीपूर्ण संबंध आप बना सकते हो दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य के अंदर। ये संबंध बना के भगवान से वार्तालाप, भगवान के साथ में व्यवहार करेगा, सारी एनर्जी, कृत प्रतिज्ञा कर ली, सारी एनर्जी भगवान पे लगा दूंगा। इसी को हमारे शास्त्रों में बोला है कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, कि जो भी, जितनी भी चेष्टा है, जितने भी काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, सोचना भी चेष्टा में आ जाता है, कुछ भी कर रहे हैं भगवान के निमित्त करेंगे। भगवान कहीं ना कहीं, भगवान बीच में लेकर आएंगे हर काम के अंदर। कृष्णार्थे अखिल चेष्टा। और इस बात को हम भगवद गीता 3:9 के अंदर भी भगवान कह रहे हैं कि यज्ञार्थात कर्मणो, कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करो, नहीं तो क्या होगा, अन्यथा कर्म बंधना, नहीं तो कर्म बंधन में फंस जाओगे, नहीं तो कर्म बंधन में आपको फंसना पड़ेगा। ये बात दिमाग में रखो। और जो व्यक्ति ये वा महीषे कृत सौहृदार्था, जो व्यक्ति मुझसे मैत्री संबंध स्थापित करना चाहते हैं, उनका लक्षण क्या है, जनेषु देहंबर वार्तिकेषु, वो लोग जो लोग हैं, जो डिवोटीज हैं, जो भक्त हैं, वो देहंबर वार्तिकेषु, जो कि शरीर के भरण पोषण में लगे हुए हैं, देहात्म बुद्धि के अंदर फंसे हुए हैं, ग्राम्य वार्तिकेषु, ग्राम्य वार्ता के अंदर लगे हुए हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, फिल्मों की, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, इन सब की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों से संबंध नहीं रखते। अभी मुझे मेरा एक लड़का बता रहा था कल कि ये कोई बिग बॉस कुछ कार्यक्रम है, वो बिग बॉस के अंदर वो कुछ वोटिंग्स होती होंगी कि सबसे लोकप्रिय कौन है। तो उसमें एक व्यक्ति को, जिसने ये बिग बॉस जीता, वो हरियाणा का रहने वाला है लड़का, उसको 15 मिनट के अंदर 28 करोड़ वोट उसको मिले। 28 करोड़ 15 मिनट के अंदर। ये लोग हैं देहंबर वार्तिकेषु, जो खुद देहात्म बुद्धि में है, दूसरों को देहात्म बुद्धि में जोड़ रहे हैं, बेकार की इधर उधर की बातों में लगे हुए हैं। और फिर मेरे लड़के ने बताया कि कैसे कि पूरे इसके जो फ्रेंड्स थे, उन सब ने बड़ी मेहनत की और जो है दुनिया भर में लोगों को अप्रोच किया और खूब मेहनत करके लोगों को बताया कि जी इसको वोट करना क्यों ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है भाई? आई मीन क्या हो गया, क्या ज़रूरी है? आपने वो बिग बॉस क्या है, मतलब कुछ जीत गया कोई, मतलब उसको कुछ 2, 4, 5, 10, 20, 50 करोड़ मिल जाएंगे, क्या उसकी वैल्यू है? मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मृत्यु के समय सब छीन जाएगा, सब छीन जाएगा। यहाँ पर
भगवान ऋषभ देव ये कह रहे हैं कि बाहर के लोग जो हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है और ये सब लोग, इनको तो छोड़ ही दो, इनके ऊपर तो दिमाग लगाओ ही मत। अरे इनके ऊपर चलो दिमाग नहीं लगाया, पड़ोसियों को, फ्रेंड्स को छोड़ दिया, जो घर में रह रहे हैं उनका क्या। तो बोल रहे हैं गृहेशु, घर में जो है जाया, जो पत्नी है, आत्मज, पुत्र है, राति मत्सु, ये जो धन संपत्ति है, फ्रेंड्स हैं, न प्रीति युक्ता, इनके अंदर कोई अटैचमेंट, कोई आसक्ति लाने की जरूरत नहीं है। न प्रीति युक्ता, कोई आसक्ति इनके अंदर निवेशित मत करो। तो लेकिन घर में रहेंगे, घर चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, बीवी बच्चे पालने के लिए। तो बोल रहे हैं यावद अर्थाश्च लोके, यावद अर्थात जितना जरूरी है, जिससे काम चल जाए आपका, बस काम चल रहा है ना, हाँ जी काम चल रहा है, बस बात खत्म होगी। जैसे कोला बेचा शिरदर है, कोला बेचा शिरदर जो है, उनकी झोंपड़ी फटी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे, लोटा टूटा हुआ था, खाने के लिए पैसे नहीं थे, बहुत कोई ऐश्वर्यशाली जीवन नहीं बिता रहे थे वो। लेकिन वो केले के पत्ते, केले का फल, केले का तना बेचकर जो है, उसी से जो मिल रहा था उसमें से भी आधा पैसा माता गंगा की सेवा में लगा देते थे, आधा भगवान की सेवा में लगा रहे थे। चल रही थी गाड़ी। क्या कोई प्रॉब्लम है भाई तुम्हें? नहीं जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल रही है गाड़ी आराम से। इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु ने जब उनको अपने स्वरूप के दर्शन दिए, चैतन्य महाप्रभु ने बोला मांग लो, क्या मांगते हो। तो उन्होंने कोई पैसे नहीं मांगे। भाई जिसकी झोपड़ी टूटी हुई है, छत फटी हुई है, छत, बारिश होगी पानी नीचे गिरेगा। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, और वहाँ रह रहे थे मायापुर नवद्वीप में, और वहाँ पे 100 करोड़ नाम ले रहे थे भगवान के। 9 वर्ष के करीब का टाइम लगा दिया, 9 वर्ष से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा उनको। तो छत टूटी हुई है, बारिश हो गई, तो छतरी खोल कर छतरी के नीचे बैठ कर जप कर रहे हैं। छत रिपेयर करने का टाइम नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास में। भगवान की भक्ति करना, भगवान का भजन करना बहुत अर्जेंट, वो एक बहुत ही अर्जेंट नीड है उसकी, उसको एक क्षण के लिए भी छोड़ा नहीं जा सकता। तो कोलावेचा शिरदर से चैतन्य महाप्रभु ने बोलो मांगो भाई, क्या मांगते हो। तो जिसकी छत टूटी हो, फटी हुई हो, कपड़े फटे हुए हो, लोटा टूटा हो, कुछ तो मांगेगा कि चलो एटलीस्ट घर पक्का करवा दो जी प्लीज़, आराम से रह तो लूँ। नहीं मांगा कुछ भी। उन्होंने बोला आपकी छवि, जो आप रोज़ मेरे पास आकर आप मुझसे हंसी मजाक करते थे, आप मेरा सामान ज़बरदस्ती लेके चले जाते थे, आपकी वो छवि जो है मेरे हृदय में मैं हमेशा स्मरण करता रह सकूं, ऐसी मुझ पे कृपा बना के रखिए। इसे बोलते हैं ये वा महीश है कृत सोहदार्था, प्रतिज्ञा ले रखी है भाई, और किसी चीज़ की कोई हम आवश्यकता नहीं है, कोई हम अधिक धन बेसिकली इकट्ठे करने की हम कोई ऐसा मेहनत नहीं करेंगे। बस शरीर और आत्मा साथ मिलकर चलती रहे, किसी तरीके से सुबह शाम खाने का इंतज़ाम हो जाए, बस इतने के अंदर ही काम बन सकता है। लेकिन ये होगा कैसे? इसके लिए वो जो प्रेरणा है, वो प्रेरणा कहाँ से आएगी? वो प्रेरणा तब आएगी जब आप ये डिसाइड कर लोगे कि आपने रहना कहाँ है। आपने संसार के अंदर ही रहना है, अलग बात है तमो द्वारम योषित संगी संगाम, वो तो फिर तमो द्वार है, उसके लिए सब करने की जरूरत नहीं है। तपो दिव्यम ये न सत्वम शुद्धेत, ये करने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो आप जैसे उच्छृंखल जीवन को, जब ये बात चल रही है कि जो भी शरीर और आत्मा को साथ इकट्ठे रख के चलाने के लिए जितना पर्याप्त है बस उतना ही काम करेंगे, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि निष्क्रिय बन जाओ। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि योगी का मतलब ये नहीं है कि आप
निष्क्रिय बन जाओ। सन्यासी का मतलब ये नहीं है कि आप निष्क्रिय बन जाओ, ना आग जला रहे हो ना कोई काम कर रहे हो, नहीं। आपको पूरी मेहनत से आपको काम करना पड़ेगा, पूरी मेहनत से आपको जो है जो भी आपका कर्तव्य है उसको चलाना पड़ेगा। और फिर जैसा जितना आपको मतलब इतना काम मत करो कि मुंह से झाग निकलनी शुरू हो जाए। ऐसा नहीं है कि 15-15, 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, 6-8 घंटे काम करो, जितना मिल गया उससे मैनेज करो। और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एक जो गृहस्थ है उसको अपनी लाइफ ऐसे बितानी चाहिए कि उसको श्रवण कीर्तन का अनेक अवसर उसको मिलते रहें, रोज़ उसको श्रवण कीर्तन के अवसर मिलते रहें। उसे घर में जो है डेटी वर्शिप, भगवान की सर्विस करे, भगवान की सेवा करे। जितने भी विभिन्न प्रकार के त्यौहार आ रहे हैं उसको सेलिब्रेट करे, डिवोटिस को घर में बुलाए, प्रसाद खिलाए। तो ये सब काम करने के लिए जितना भी धन की आवश्यकता हो उतनी मेहनत करनी चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद ने स्टैंडर्ड यहाँ पे सेट कर दिया। और हम देखते हैं श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो डिसाइपल्स थे, जो गृहस्थ थे, वो सुबह 4 बजे उठे, नहा धोकर मंगल आरती के लिए चले गए, मठ में बैठे, वहाँ पे सुबह मंगल आरती अटेंड की, चैंटिंग की क्लास सुनी, और वहाँ से उठ के जो है अपने ऑफिस चले गए, काम पे चले गए। वहाँ से वापस आए, घर आए, नहाए धोए, फ्रेश हुए, मठ में चले गए और वहाँ पे इवनिंग क्लास सुन रहे हैं, संध्या आरती अटेंड की। रात को घर आए, अपना थोड़ा घर वालों के साथ बात की, जो भी जिम्मेदारियाँ पूरी की, रेस्ट किया। सुबह उठ के 4 बजे नहा धो के वापस मठ मंदिर के लिए निकल गए। ऐसे वो जो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के डिसाइपल्स ऐसे चला रहे थे गाड़ी। और अगर आप इस्कॉन को भी देखो, इस्कॉन जब मूवमेंट शुरू हुई थी तो इस्कॉन की मूवमेंट ब्रह्मचारी और सन्यासी बेस्ड थी। ज़्यादातर लोग फुल टाइम डिवोटीज थे, ज़्यादातर लोग या तो ब्रह्मचारी थे या सन्यासी थे। लेकिन जैसे जैसे मूवमेंट ने ग्रो किया वैसे वैसे मूवमेंट जो है वो ट्रांजिशन हो गया, मूवमेंट का स्वरूप चेंज हुआ। मूवमेंट जो है ब्रह्मचारी सन्यासियों जो है वो उनकी संख्या कम हुई, गृहस्थों की संख्या बढ़ गई। तो इस्कॉन की मूवमेंट में गृहस्थों की संख्या बढ़ने से ऐसा नहीं है कि इम्प्योर हो गई या शुद्ध हो गई या डाइल्यूट हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि गृहस्थों के पास भी पूरा मौका है भगवान को प्राप्त करने का, भगवान की सेवा में जुड़ने का। ये मतलब निकल के आता है वहाँ से। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस बात को दूसरे तरीके से रखते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि यावद अर्थाश्च का मतलब ये है कि एक भक्त उतना ही धन इकट्ठा कर रहा है जितनी भगवान की सेवा के लिए ज़रूरत है, उससे ज़्यादा अपने भरण पोषण के लिए सोचता ही नहीं वो। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर को बोला, तुम काम वाम करते नहीं भाई, ऐसे कैसे चलेगा, अपने कुछ थोड़ा घर वालों का भी ध्यान रखा करो, तो काम नहीं करोगे तो घर कैसे चलेगा। तो श्रीवास ठाकुर ने ऐसे 3 उंगलियां दिखाई और चैतन्य महाप्रभु ने बोला, इसका क्या मतलब है 3 उंगलियों का। तो श्रीवास ठाकुर ने बोला, 3 दिन तक वेट करूँगा, अगर जिस दिन मेरे घर में खाना ख़त्म हो गया, भोजन ख़त्म हो गया, 3 दिन तक वेट करूँगा, भगवान भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे, भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे। 3 दिन में अगर भगवान ने नहीं भेजा तो फिर सोच लूँगा कि भगवान ने मेरी उपेक्षा कर दी, मैं अपराधी हूँ, फिर जीवित नहीं रहूँगा, पेट पे पत्थर बांधूंगा, गंगा जी में कूद के अपने प्राण त्याग दूंगा। जब भगवान ने उपेक्षा कर दी, जी के क्या करूं। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, इतनी श्रद्धा है तुम्हारी भगवान के अंदर, इतनी श्रद्धा है भगवान के अंदर, ऐसा हो सकता है एक बार को ये पॉसिबल है
कि लक्ष्मी देवी को भीख मांग के गुजारा करना पड़ जाए। तुम्हारे घर में कभी कमी नहीं आएगी किसी भी चीज़ की, जो भी वस्तु चाहिए वो मिलेगी। श्रील प्रभुपाद भी ये बोल रहे थे, श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे कि जो भौतिक लोग हैं वो यही सोच के चिढ़े जा रहे हैं, वो यही सोच के चिढ़े जा रहे हैं कि भाई मतलब हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, खून चुसवा लिया हमने अपना, मुंह से झाग निकल रहा है, मतलब हालत ख़राब हो गई हमारी, और फिर भी खाने के लाले हैं। ये जो डिवोटीज हैं कुछ कर नहीं रहे, कुछ लेना नहीं देना नहीं, और मतलब ऐसे कैसे ये मज़े ले जा रहे हैं। ना पैसे की कमी है, ना किसी चीज़ की कमी है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। इनफैक्ट एक बार हम प्रीचिंग के लिए गए थे हम झांसी, तो वहाँ पर एक डिवोटी अपनी गाड़ी लेके आया था, उसकी गाड़ी में हम प्रीचिंग के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक जगह रुक के हमने एड्रेस पूछा कि ये फ़लानी जगह कहाँ पर है, तो उन लोगों ने बोला अरे आप लोग मतलब कुछ करते नहीं हो, धरते नहीं हो, गाड़ियों में घूम रहे हो, हम सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं, खाने के पैसे नहीं आ रहे। अरे तो आप भगवान की शरण लो ना। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आपको कौन कह रहा है, आपको कौन कह रहा है आप इतनी मेहनत करो, आप आओ भगवान के शरण में, आराम से जीवन बिताओ अपना। आपको कौन कह रहा है कि आप मेहनत करो। इनफैक्ट पीछे हम एक डिवोटी की दुकान पे बैठे हुए थे हमने, तो वहाँ पे एक लड़का था, वो सुबह 9:30-10 बजे का टाइम था, दुकानें खुल रही थी। एक लड़का था वो पंचर की दुकान पे काम कर रहा था, खूब मेहनत कर रहा था, तो सारा पसीने से लथपथ था। तो वो डिवोटी ने बोला कितनी देखो कितनी मेहनत कर रहा है, इतनी गर्मी है, हाँ 45 डिग्री टेम्परेचर है, फिर भी लगा हुआ है ये धूप के अंदर। मैंने बोला कि आप इसको बोलो तो ब्रह्मचारी बन जा मंदिर में, तेरे को सुबह शाम बढ़िया से बढ़िया खाना मिलेगा, लोग तेरे पैर छुएंगे। ये कभी नहीं बनेगा ब्रह्मचारी, ये कभी नहीं बनेगा, इसको कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है इससे। ये ऐसे ही मेहनत करके एड़ियाँ रगड़ रगड़ के अपना जीवन ये बेसिकली चलाता रहेगा। तो ये पूरी ये श्लोक का ये जो ये वा मयेशे कृत सौहृदार्था का मतलब क्या है, भगवान की एक्सक्लूसिव एकांतिक भगवान की भक्ति करो। वाह का मतलब है एक्सक्लूसिव, कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी तरह से अपने आप को भगवान की सेवा में नियोजित कर दो। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, इसकी क्या परिभाषा है, भक्ति रसामृत सिंधु में दे रखी है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। किन्हीं भी देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, उनको आदर दो, लेकिन उनकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान पर कर्म पर आश्रित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। भागवतम में तो इनफैक्ट कह रहे हैं कि ज्ञाने उदपास्य नमंता, कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं 10-14-3 के अंदर कि ज्ञान है उदपास्य, कि मैंने तो ज्ञान को त्याग कर उदपास्य पूरी तरह से त्याग कर, नमंता आपको प्रणाम करूँगा, मनोवांग बुद्धि, अपने मन से, वाणी से, बुद्धि से, अपने शरीर से आपको प्रणाम करूँगा, आपकी वार्ता को प्रणाम करूँगा, उससे मेरी गाड़ी चलेगी। मुझे समझ में आ गया। ये बात है कि कृत सौहृदार्था का, कि एक्सक्लूसिव पूरी तरह से उसके अंदर डूब जाने वाली बात है। और हमने कोलाविचर श्रीधर की बात कर ली, हमने श्रीवास ठाकुर की बात कर ली, आप नवद्वीप के जितने भी महाप्रभु के भक्त हैं, अनुयायी हैं, अद्वैताचार्य जी से लेकर उनके साथ जितने भक्त हैं, आप देखो कि साल में 6 महीने तो वो लोग कोई काम कर ही नहीं रहे। चतुर्मास्य से 1 महीना पहले उनकी यात्रा शुरू होती थी, नवद्वीप से पुरी जा रहे हैं, 1 महीना लगता था उनको वहाँ पहुँचने में, फिर चातुर्मास्य वहाँ पे बिताते थे वो, 4 महीने वहाँ बिताए, 1 महीना चल के वहाँ गए, 5 महीने, और चतुर्मास्य ख़त्म होने के बाद कार्तिक ख़त्म हुआ तो 1 महीना वापस चल के आए, 6 महीने तो यूँ ख़त्म हो गए। तो 6 महीने तो कोई काम ही नहीं करते थे, 6 महीने तो पूरा एक्सक्लूसिव भगवान की भक्ति के अंदर पूरी तरह से नियोजित थे।
कोई और काम करने की उनको मतलब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप चल के जा रहे हो, फिर वहाँ पे महाप्रभु के रोज़ दर्शन कर रहे हो और चल के आ रहे हो, बात ख़त्म हो गई। और कुछ मतलब है ही नहीं और कुछ करने के लिए। एक्सक्लूसिविटी अपने आप ही आएगी। डिवोटिस की एसोसिएशन में ये चीज़ डेवलप हो जाती है, ये चीज़ डेवलप हो जाती है। तो ये जो प्रेम है, कृत सौहृदार्था की मैत्री संबंध स्थापित करो। ये मैत्री संबंध कैसे स्थापित होंगे? सेवा के माध्यम से। कृत सौहृदार्था का मतलब है कि कृत सेवा की सेवा के लिए पूरा माइंड में फोकस आना चाहिए, क्योंकि सेवा के माध्यम से मैत्री संबंध स्थापित होगा। दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य, इसके अंदर कॉमन जो फैक्टर है, जो कॉमन डिनोमिनेटर है, वो क्या है? वो तो दास्य है, सर्विस है। दास्य भाव के अंदर भी सर्विस हो रही है, साख्य में भी सर्विस हो रही है, माधुर्य में भी सर्विस हो रही है। सर्विस ही सर्विस चल रही है, वात्सल्य के अंदर सर्विस चल रही है। कोई ऐसा रस नहीं है जिसके अंदर सर्विस का एलिमेंट आपको दिखेगा नहीं। इसका एग्जाम्पल कृत सौहृदार्था का एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है अर्जुन। अर्जुन, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, अर्जुन कृत सौहृदार्था का बिल्कुल जीवंत उदाहरण है। अर्जुन और दुर्योधन गए भगवान कृष्ण के पास महाभारत के युद्ध से पहले उनसे मदद मांगने के लिए। अब भगवान कृष्ण दोनों से जुड़े हुए हैं, भगवान कृष्ण दोनों से जुड़े हुए हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को भी मना नहीं कर सकते, दुर्योधन को भी मना नहीं कर सकते। उन्होंने बोला मैं तो युद्ध नहीं करूँगा। तो अर्जुन ने बोला आप युद्ध नहीं करोगे, मुझे फिर भी आप ही चाहिए। और दुर्योधन ने भगवान की पावर को मांग लिया, भगवान की उपेक्षा कर दी। ऐसे ही जो भोगी लोग हैं वो भगवान की उपेक्षा करके भगवान की सुख सुविधाएं, जो भगवान फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, भगवान ने अनेक भोग पदार्थ बनाए हैं, उसके पीछे भागते रहते हैं। वो दुर्योधन की मेंटालिटी है, वो रावण की मानसिकता है कि भगवान की उपेक्षा करो और भगवान की संपत्ति, भगवान की सुविधाओं के पीछे भागो। ईश्वरो हम अम्भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। अर्जुन ने बोला आप लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे आपका एसोसिएशन चाहिए, मुझे आपकी गाइडेंस, आपका मार्गदर्शन चाहिए। आप मेरे साथ हैं, मुझे और किसी बात की आवश्यकता नहीं है, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और फिर हम देख रहे हैं महाभारत में, हम देखते हैं भगवद गीता में देख रहे हैं कि अर्जुन युद्ध से पहले विचलित हो गया, लड़ना नहीं चाहता। वो अपने दादाओं को भीष्म पितामह, गुरुओं को द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अपने कज़न ब्रदर्स को, अपने मामाओं को, वो उनको नहीं मारना चाहता। अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को जिनके साथ खेले थे, उनको नहीं मारना चाहता। लेकिन जब अर्जुन ने देखा कि कृष्णा, भगवान कृष्ण की ऐसी इच्छा है कि ये काम हो के रहेगा, तो अर्जुन तुरंत तैयार होगा। अर्जुन ने अपने गुरुओं का भी वध किया, अर्जुन ने अपने दादाओं का, भीष्म पितामह का भी वध किया, अपने मित्रों का भी वध किया, अपने सगे संबंधियों को मार डाला, भगवान को संतुष्ट करने के लिए। इसको श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ये है कृत सौहृदार्था। इसको बोलते हैं कि भगवान की भक्ति में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना। और भगवान कृष्ण ने रिस्पॉन्ड किया। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता 4:3 में बोला कि भक्तों से सखा चेती, कि अर्जुन तुम मेरे अच्छे भक्त हो और मेरे सखा च इति, सखा चेती, और तुम मेरे फ्रेंड हो। मैत्री संबंध आ गया, भगवान ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, भगवान ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। अर्जुन की भावना को भगवान ने तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हम अर्जुन को देखें, अर्जुन ना तो ब्राह्मण है ना सन्यासी है, अर्जुन एक क्षत्रिय और गृहस्थ है। तो अगर हम
श्रेष्ठता की कसौटी पे देखें अर्जुन योग्य नहीं है, लेकिन कृत सो हृदय था। लेकिन क्योंकि अर्जुन ने अपना सर्वस्व भगवान पर न्यौछावर करने की बात कर रहे हैं, किसी ने अपने माइंड में सोच लिया, तो बस फिर भगवान उससे संबंध स्थापित कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति कृत सुहृदार्था है वही व्यक्ति महत है, वही व्यक्ति महात्मा है, वही व्यक्ति महात्मा है। जैसे गोपियाँ वर्ण आश्रम की दृष्टि से कोई गिनती में नहीं है, लेकिन भगवान को सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, भगवान को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। कृत सौहृदार्था महत। और उद्धव जी बोल रहे हैं कि घास का तिनका बन जाओ, गोपियों की चरण रज मुझ पे मेरे सिर पे आ जाए तो समझ लूँगा जीवन धन्य हो गया मेरा। कृत सौहृदार्था, गोपियों की ऐसी भावना कहाँ से आ गई, इतना महान पदवी उनको कैसे मिल गई? क्योंकि उन्होंने भगवान के प्रति समर्पण की भावना को लेके आ गए। वो यही याज्ञिक ब्राह्मण है, याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियां जो हैं उनकी क्या क्वालिटी है? उनकी यही क्वालिटी है कि उन्होंने अपने पति बच्चों किसी की बात नहीं सुनी। और जैसे पता चला कृष्ण बलराम आए हैं, उनको भूख लगी है, खाने के लिए वस्तु चाहिए, सब चीज़ें छोड़ के गई और भगवान को भोजन अर्पित किया। कृत सौहृदार्था। और जब बात कर रहे हैं कि न प्रीति युक्ता, कि जो अभक्त हैं उनसे कोई संबंध नहीं रखते, भगवान से प्रीति है, अभक्तों से कोई संबंध नहीं है। तो आपको श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर कोई व्यापार कर रहा है या जॉब कर रहा है तो उसके लिए जितना आवश्यक है भाई उतनी व्यवहार करते रहो, बाकी को छोड़ो। अपने आप देखते रहेंगे वो क्या करना है क्या नहीं करना, बात ख़त्म हो गई, उससे आपका काम चल जाएगा और कुछ अलग से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पूरी मानसिकता है ये भागवतम 11:2-46 में बता रहे हैं, जहाँ पर बात कर रहे हैं मध्यम अधिकारी कौन है। तो वहाँ बोल रहे हैं ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च। तो 4 लोगों की बात करी, ईश्वरे भगवान, फिर तद अधीनेषु जो भगवान के अधीन है, मतलब जो डिवोटीज हैं, और तीसरे व्यक्ति की बात क्या की, बालिशेषु का मतलब है जो इनोसेंट है, जिनको आप नॉलेज दोगे समझ जाएंगे बात को, बालिशेषु। और द्विषत्सु च जो ईर्ष्यालु हैं, जो भगवान से भक्तों से ईर्ष्या कर रहे हैं। 4 तरह के लोग आ गए। और फिर इस श्लोक की तीसरी लाइन में उन्होंने भगवान ने भागवतम में ये बता रहे हैं कि कैसा व्यवहार करेंगे। तो चौथी लाइन में बता रहे हैं कि जो तीसरी लाइन में जो व्यवहार करेगा, इस तरह से व्यवहार करेगा तो वो मध्यम अधिकारी माना जाएगा। तो उन्होंने बोला प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा। तो ईश्वरे का मतलब प्रेम, ईश्वरे भगवान में प्रेम करो, तद अधीनेषु, और जो उनके अधीन है उनसे मैत्री करो। और जो बालिशेषु जो अबोध हैं, जिनको जानकारी नहीं है, जो मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, मार्गदर्शन अच्छा मिलेगा, भगवान की भक्ति में जुड़ जाएंगे, उन पर कृपा करो। और द्विषत्सु, और जो ईर्ष्यालु हैं, जो अभक्त हैं, जो देहंबर भारतिकेषु, और जो अपने शरीर अपने घर वालों की भरण पोषण में लगे हुए हैं, पूरा मन उसके अंदर जिन्होंने निवेशित कर दिया, उपेक्षा, उनकी उपेक्षा करो। यह करोति स मध्यमा, जो यह करता है उसको मध्यम अधिकारी बोला जाता है, उसको मध्यम अधिकारी बोला जाता है। ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा चल रहा है? ये जो
ये दो तरह के व्यवहार क्यों चल रहे हैं? क्योंकि जो डिवोटीज़ हैं तद अधीनेषु, जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान के भगवत प्रेम से प्रेरित हैं। उनके अंदर कोई डर की, कोई शोषण की भावना नहीं है। लेकिन जो अभक्त हैं, अभक्त जो हैं वो भगवान के जो भौतिक सृष्टि में जो कानून, जो सिस्टम बना हुआ है, जो प्रकृति के 3 गुण जैसे चल रहे हैं उसके अधीन फंस के काम कर रहे हैं। वो प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, सारे कार्य उनके प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए हैं। सारे कार्य 3 गुणों से बंधे हुए हैं। इनफैक्ट एक डिवोटी ने श्रील प्रभुपाद से क्वेश्चन पूछा, प्रभुपाद कहीं पर प्रीच कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर सारी चीज़ें ही डेस्टिन्ड है तो फिर भक्ति भी, मतलब फिर तो भक्ति करने का क्या पॉइंट है जब सब डेस्टिन्ड ही है, जब हर चीज़ पहले से निश्चित ही है। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला नहीं, हर चीज़ प्री डेस्टिन्ड है एक्सेप्ट कृष्ण भावनामृत। कृष्णा कॉन्शियस जो है वो आपकी फ्री विल है। कृष्ण भावना के अतिरिक्त हर चीज़ प्री डेस्टिन्ड है। जो आपने पूर्व जन्म में कर्म किए थे उसी से जो है वो आगे जीवन में क्या करने वाला है, क्या सुख और दुख मिलेगा, बस वही उसकी किस्मत में। ये जो देह जनेषु देहंबर वार्तिकेषु, जो ग्राम्य कथा के अंदर लगे रहते हैं, शरीर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ये कौन लोग हैं? जो कि आर्थिक विकास के पीछे भाग रहे हैं, भोग के पीछे भाग रहे हैं। ये लोग जो हैं देखने में बहुत सुंदर लगेंगे, दान भी देंगे और भगवान के बारे में चर्चा भी करेंगे, पुण्य की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, लेकिन इन सारे कामों के पीछे उनका उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना नहीं रहता। उनका उद्देश्य इस जन्म में सुख सुविधाएं प्राप्त करना या आगे के जन्मों में जो भविष्य में जन्म लेंगे कि स्वर्ग के लोकों में चले गए या और सुख सुविधाएं उनको मिल गई, वो ऐसे इसी एक उद्देश्य के साथ सारे काम करेंगे। अगर भगवान के मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए भी आ रहे हैं तो बैक ऑफ द माइंड यही विचार चल रहा है कि कैसे हम लोग स्वर्ग लोक चले जाएं या इस संसार में जो वो थोड़ा बहुत दुख मिल रहा है उससे कैसे बचें। सारा विचार यही लेके चल रहे हैं। जो भक्त भगवान से अपना संबंध पुनः स्थापित करना चाहते हैं उन्हें ऐसे लोगों से अपना संबंध नहीं बना के रखना चाहिए। अपने परिवार में रहो लेकिन आसक्ति रहित होकर, न प्रीति युक्ता। कोई आसक्ति मत रखो, कोई आसक्ति मत रखो। जो इस तरह से जी रहा है, जो इस तरह से जी रहा है, घर में बिना आसक्ति रखे हुए भगवान को बिल्कुल एकाग्रचित होकर भगवान को केंद्र बिंदु में रखा हुआ है, उसको बोलते हैं गृहस्थ। और जो व्यक्ति इस तीसरे श्लोक का पालन नहीं कर रहा उसको गृहमेधी कहते हैं। गृहमेधी के कैसा आचरण होता है, कैसा व्यवहार होता है, वो अगले श्लोक के अंदर भगवान ऋषभदेव बता रहे हैं, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। यहीं पे इसको विराम देते हैं।